देश के गांव में जब खेत सूखे होते हैं तो काम ठहरा होता है और रोजी की तलाश में हाथ फैलते ही तब एक योजना मजदूर के लिए सिर्फ स्कीम नहीं होती, वो उसकी इज्जत, पेट और भविष्य की गारंटी होती है। मनरेगा बीते 20 सालों से करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के लिए वही भरोसा रहा जब उस योजना को नए नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी के रूप में संसद मजदूरी देती। सवाल सिर्फ नाम बदलने का नहीं है, सवाल है कि क्या इस फैसले से मजदूर मजबूत होगा या उसका अधिकार कमजोर पड़ेगा। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। और आज हम मनरेगा को लेकर ही इस पर चर्चा करेंगे कि नाम बदलने से क्या मनरेगा में जो मजदूर है उनके काम ज्यादा हो जाएंगे या उनकी स्थिति बदल जाएगी। आखिर संसद में जिस तरह से पेश हुआ, लोकसभा से बिल भी पास हो गया है, आखिर क्यों बीजेपी इसका नाम बदलने पर है, वही विपक्ष इस पर लगातार सवाल खड़ा कर रही है। लोकसभा में भारी हंगामे, नारेबाजी और विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने मनरेगा की जगह बीबीजी रामजी बिल को ध्वनिमत से पारित करा लिया। 24 घंटे चली बहस में 98 सांसदों ने हिस्सा लिया, लेकिन विपक्ष की मांग बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने को सरकार को नहीं माना। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं था, बाद में राजनीतिक कारणों से जोड़ा गया। सरकार का तर्क यह है कि नया कानून रोजगार के दिनों में 100 से बढ़कर 125 करने की बात करता है, मजदूरों और ग्रामीणों को ज्यादा ख्याल रखता है और विकसित भारत के लक्ष्य से भी जोड़ेगा। लेकिन विपक्ष का आरोप इससे कहीं गंभीर है। कांग्रेस और अन्य दलों का कहना है कि यह सिर्फ नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि काम के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के खिलाफ बताया है और सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन की चेतावनी दी है। मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह ने महात्मा गांधी के नाम हटाने के राष्ट्रपिता का अपमान करार दिया है। उनका कहना है कि नए बिल में 125 दिन की बात तो है, लेकिन कानून गारंटी कमजोर कर देगी, यानी नाम भले ही बड़ा हो लेकिन अधिकार छोटे हो सकते हैं। सत्ता पक्ष का पलटवार भी उतना ही तेज हो रहा है। बीजेपी सांसदों और मंत्रियों ने कहा है कि योजनाओं का नाम बदलना कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस ने भी अपने समय में ऐसा ही किया है। कंगना रनौत ने इसे समय के साथ सुधार की प्रतिक्रिया बताई है, जबकि रामनाथ ठाकुर और नरहरी अमीन ने कहा है कि सरकार मजदूरों के हित में काम कर रही है, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। सत्ता पक्ष का दावा है कि राम किसी के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। असल चिंता गांव के मजदूर की है, जिसके लिए मनरेगा सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि कानूनी ढाल थी। और आज भी देश में बेरोजगारी, पलायन और महंगाई ग्रामीण भारत की बड़ी सच्चाई है। ऐसे में योजना का नाम बदलना तभी सही माना जाएगा जब जमीन पर मजदूरी समय पर मिले, काम की गारंटी मजबूती हो और किसी भी मजदूर को यह डर ना हो कि उसका अधिकार कागजों में सिमट के रह जाएगा। यह फैसला सही है या गलत, इसका जवाब संसद के स्टोर में नहीं, गांव की पगडंडियों पर मिलेगा। अगर नया कानून सच में मजदूर से ज्यादा दिन का काम, समय पर मजदूरी और मजबूत कानून सुरक्षा देता है तो नाम चाहे जो भी हो वो फैसला सही है। लेकिन अगर महज नाम बदला गया और अधिकार कमजोर पड़े तो ये सिर्फ नीति नहीं, गरीब की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ होगा। मजदूर को ना राम से दिक्कत है ना गांधी से, उसके दिक्कत है भूखे पेट से। सरकार की असली परीक्षा अब कागजों पर नहीं, खेत, सड़क और गांव के काम पर होगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे आगाज।